Hello, friends. I am Dr. Meenakshi Bansal. I welcome you all in our new series of Modern Motherhood and Women Wellness, episode 1, जिसमें आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फीटल मेडिसिन। फीटल मेडिसिन क्या होता है? यानी कि अनबॉर्न बेबी जो होता है, जो मदर के वूम में होता है, जिसे फीटस कहते हैं, उसकी बीमारियों का वूम में ही पता करने की जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है, उसको हम फीटल मेडिसिन कहते हैं। पहले हम कहते थे कि बच्चा जब होगा तभी देखा जाएगा, जैसा होगा तब देख लेंगे। और आजकल हम कहते हैं देखते हैं बच्चा पेट में कैसा है, क्या कर रहा है, कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है, आइए पता करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। जी हाँ, ये पॉसिबल हुआ फीटल मेडिसिन ब्रांच के ज़रिए, जिसमें कि आधुनिक तकनीक के ज़रिए, कुछ टेस्टों के ज़रिए हम ये पता करते हैं कि जो मदर के वूम में फीटस पल रहा है वो ठीक बना है या नहीं बना, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, और उसको ट्रीटमेंट करने का कोई प्लान हमारे पास आगे चल के अवेलेबल है या नहीं है, या अगर ट्रीटमेंट प्लान अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास आगे क्या रास्ता है। तो ये जो टेस्ट हैं, इसको करने से क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो ये है कि जो पेरेंट्स हैं, उनके अंदर एक मेंटल पीस आती है, अगर उन्हें ये पता लगता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा जो है, वो पूरी तरह से ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में ये पता चल जाए कि बच्चे के अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट है, तो हम उसके ट्रीटमेंट प्लान क्या-क्या हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम वर्कआउट कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई भी ट्रीटमेंट प्लान अवेलेबल नहीं होता, तो हम दूसरे जो रास्ते अवेलेबल हैं कि हमें एमटीपी करानी पड़ेगी या हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कि फीटल मेडिसिन कौन सी ब्रांच है और इससे हम क्या-क्या पता लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि फीटल मेडिसिन के अंदर कौन-कौन से टेस्ट आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे शरीर की संरचना है, कि हमारा शरीर किस प्रकार का होगा, हमारी शक्ल कैसी दिखेगी, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारी आँखें कैसी होंगी, हमारे हाथ-पैर की उँगलियाँ कैसी होंगी, ये सब आनुवंशिक होता है या हेरिडिटरी होता है। इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो हमारे शरीर के कोड होते हैं, वो हमारे शरीर की जो कोशिकाएँ या सेल्स जिनको कहते हैं, उसके अंदर डीएनए के अंदर समाहित होते हैं। डीएनए जो होता है वो गुणसूत्र के ऊपर होता है, गुणसूत्र जिन्हें क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। और क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में 22 नॉर्मल क्रोमोसोम्स और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स लड़की में और एक्स वाई लड़के के अंदर होता है। तो जो फीटल मेडिसिन जो ब्रांच है, उसके अंदर जो हम टेस्टिंग करते हैं, उसमें जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सारे हमारे डीएनए एक्सट्रैक्शन के ऊपर आधारित होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में कौन-कौन से एडवांस्ड टेस्ट हमें करने चाहिए, जिससे हमें बच्चे के अंदर पल रही बीमारियों के बारे में पता लग सके। इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के, जिसके अंदर जो हमारे टेस्ट अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहला हम करते हैं एंटी-एनबी स्कैन, जिसमें हम न्यूकल थिकनेस और नेज़ल बोन को देखते हैं। न्यूकल थिकनेस क्या होती है? जो हमारी गर्दन के पीछे कुछ मोटाई होती है, थिकनेस, न्यूकल थिकनेस जिसको कहते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, और उसकी थिकनेस अगर एक लिमिट से ज़्यादा है, तो हमें डाउट होता है कि बच्चे के अंदर कोई आनुवंशिक बीमारी हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। दूसरा होता है हमारा डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट जो होता है, उसमें जो मदर होती है उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर कुछ केमिकल्स को हम स्टडी करते हैं, जो कि एचसीजी और पैप ए टेस्ट होता है। उसका अगर इंटरप्रिटेशन में हमें डाउट होता है कि इसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी बच्चे के अंदर हो सकती है, तो हम फर्दर टेस्टिंग की सलाह देते हैं। अब ये दोनों टेस्ट जो हैं, वो काफ़ी हद तक एक तरह से हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, जो काफ़ी हद तक सेंसिटिव भी हैं, लेकिन 100% डायग्नोस्टिक नहीं होते। अगर इन दोनों टेस्ट
में पॉजिटिव हमें डाउट लगता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली हिस्ट्री एंड अदर सिम्टम्स हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि फर्दर टेस्टिंग के लिए आप जाएं या फिर आपको एनटीबी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा हम बात करते हैं जो बहुत ही एडवांस्ड स्क्रीनिंग है, जिसे हम NIPT कहते हैं, जो एक रेवोल्यूशनरी टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। नॉन इन्वेजिव जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें किसी भी प्रकार का मदर को इन्वेड करने की ज़रूरत नहीं होती, फीटस को छूने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम मैटरनल ब्लड लेते हैं, उस ब्लड के अंदर कुछ जो फीटल सेल्स होती हैं उन सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स के ऊपर हमारा DNA गुणसूत्र के अंदर होता है, जिससे हम हमारा ये निर्धारित होता है कि हमारी शरीर की संरचना कैसी होगी। उन गुणसूत्रों को एक्सट्रैक्ट करके हम DNA को स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इस बच्चे के अंदर कोई ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 या ट्राइसोमी 21, स्पेशली इन 3 आनुवंशिक बीमारियों के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। तो लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी हाई है, बट दिस इज नॉट 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका पॉजिटिव आने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे के अंदर 100% आपके ट्राइसोमी के चांसेस हैं। ये सिर्फ एक हमको प्रिडिक्शन बताता है कि कितनी प्रिडिक्शन वैल्यू है इसकी। फाइनल कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के अंदर, जिसमें कि हमारे क्वाड्रपल मार्कर्स आते हैं और हमारा आता है एनॉमली स्कैन। अब क्वाड्रपल मार्कर्स अगेन एक ब्लड टेस्ट है, जिससे हम 4 केमिकल्स को स्टडी करते हैं और उसमें हम यही ट्राइसोमी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है वो है एनॉमली स्कैन, जो मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन मैं कहूँगी कि अगर हमारे क्वाड्रपल मार्कर और अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें ऐसे मार्कर्स या हमें ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं कि हमें लगता है कि बच्चे के अंदर कोई खराबी हो सकती है, तो हम कंफर्मेटरी टेस्ट के ऊपर जाते हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अब। और इसके अलावा अगर हमारे को अल्ट्रासाउंड में बच्चे के अंदर कोई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या बच्चे के हार्ट के अंदर कोई बनावटी खराबी लगती है, तो हम फीटल इको पे भी जा सकते हैं, जो कि एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता है। जो डॉक्टर है वो 26 से 28 वीक्स पर जब बच्चे का हार्ट बन जाता है, उसको अच्छे से उसकी बनावट को, उसके फ्लो को, अंदर के प्रेशर को स्टडी करके हमें काफ़ी हद तक गाइड कर सकता है कि बच्चे के हार्ट के अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है। अब हम आते हैं हमारे एडवांस्ड टेस्ट, जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं और जो इन्वेजिव टेस्ट भी हैं। अगर हमारे नॉन इन्वेजिव टेस्ट हमें इंडिकेट करते हैं कि बच्चे में कोई दिक्कत हो सकती है, तो हमें इन टेस्ट पे जाना चाहिए, जो अगेन एक सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस्ड और लाइसेंस्ड फीटल मेडिसिन डॉक्टर है वही परफॉर्म कर सकता है। जिसमें कि पहला टेस्ट है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, जो कि हम अर्ली प्रेगनेंसी में करते हैं, और एमनियोसेंटेसिस, जो हम 16 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एडवाइज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में जो बच्चे का प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है, उसके अंदर से विलस हम थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं और उसको सैंपलिंग के लिए भेजते हैं। और एमनियोसेंटेसिस के अंदर अगेन जिस वाटर बैग के अंदर बच्चा होता है, उस वाटर बैग को पंक्चर करके कुछ ml ऑफ वाटर लिया जाता है, जिसके अंदर से सेल्स एक्सट्रैक्ट करके उनको स्टडी किया जाता है। क्योंकि ये सेल्स डायरेक्टली हम बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसकी रिपोर्ट जो आती है वो 15 से 20 दिन के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये कुछ टेस्ट हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। तो कॉस्ट जो है सबको आजकल ज़्यादातर पेशेंट्स को पता ही होती है कि डबल मार्कर का जो टेस्ट है वो 1500 से 2000 के बीच में अवेलेबल है। लेवल 2 स्कैन जो है वो अगेन 2500 से 3000 के बीच में हो जाता है मोटा मोटी। और जो NIPT टेस्ट है वो 15 से 20,000, और सेम ही मैं कहूँगी एमनियोसेंटेसिस के लिए भी। तो लेकिन अब जो एडवांस टेस्ट है
उसके लिए अब आपको मेट्रो सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हिसार जैसे शहर में भी टायर 2 सिटीज़ में भी सारे टेस्ट लगभग अवेलेबल हैं और इनकी रिपोर्ट काफ़ी ऑथेंटिक होती है। अब हम ये बात करते हैं कि इससे जुड़े मिथ और फैक्ट के बारे में कि अल्ट्रासाउंड जो है उसको कराने से बेबी को हार्म होता है। मेरे से आके बहुत सी महिलाएं ऐसा कहती हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड 2 करा लिए हैं, 3 करा लिए हैं, तो अगर हम ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो इससे बच्चे के ऊपर कुछ असर पड़ेगा या बच्चे को कोई बनावटी खराबी होगी। इस बात का मैं बार बार खंडन करती आई हूँ और हम सभी इस चीज़ को हम स्ट्रेस देके कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड से कोई भी बच्चे को या मदर को कोई नुकसान नहीं होता। इस टेस्ट के अंदर साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मिथ है कि जो भी टेस्ट अवेलेबल हैं फिटल मेडिसिन से जुड़े वो सिर्फ हाई रिस्क प्रेगनेंसी या कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही हैं, ऐसा नहीं है। अर्ली स्क्रीनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि NT-NB स्कैन और डबल मार्कर हम हर गर्भवती महिला को एडवाइस करते हैं। तो ये कुछ मिथ और फैक्ट थे इन टेस्ट से जुड़े हुए। अब फाइनली मैं आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि फीटल मेडिसिन ने हमारी साइंस को एक रिवॉल्यूशन दिया है और अर्ली डिटेक्शन मींस अर्ली प्रोटेक्शन। जो आज की टेक्नोलॉजी है वो आपको स्ट्रेस करने के लिए नहीं है, आपका स्ट्रेस मिटाने के लिए है। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं और अपने डॉक्टर से पूछें, अर्ली स्क्रीनिंग कराएं ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सकें और आपके बच्चे को एक हेल्दी स्टार्ट मिल सके। आशा करती हूँ आपको जो फीटल मेडिसिन और इसके टेस्ट से रिलेटेड जानकारी है वो अच्छी लगी होगी और आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स में और लाभान्वित होंगे और कुछ नई जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।